नमस्कार बच्चों, मैं धर्मेंद्र एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी है पर। बच्चों, आज मैं आपके साथ मिलकर करने वाला हूं क्लास 10th का वो चैप्टर जिस चैप्टर के डर की वजह से क्लास 10th में पढ़ने वाले बच्चे मैथ ना पढ़ना पसंद करते हैं। जिस चैप्टर का नाम है बच्चों ट्रिग्नोमेट्री। पता नहीं इस चैप्टर को बच्चे देखकर क्यों डर जाते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री। आपको अब डर नहीं करना है, नहीं लगना है डर इस चैप्टर से। और मैं आज आपको कराने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्री की वो छोटी सी छोटी बातें, वो स्मार्ट अप्रोच, वो शॉर्ट मेथड जिनको करने की वजह से आपके अंदर से ट्रिग्नोमेट्री का डर बिल्कुल हो जाएगा छू यानी खत्म। तो हो जाइए मेरे साथ कॉपी और पेन लेकर तैयार। मैं कराने वाला हूं आपको वो तमाम अप्रोच, वो तमाम सवाल, उन तमाम क्वेश्चंस को जो कभी ना कभी सीबीएसई के द्वारा आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार और हर बार पूछे जाते हैं। डर को खत्म करना है तो मेरे साथ जुड़िए और मैं आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिग्नोमेट्री का एक कमाल का वीडियो। तो देखिए बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री के उन सभी सवालों का जवाब को करने के लिए, सभी सवालों के जवाब को फाइंड आउट करने के लिए छोटी सी बातें, छोटी शुरुआत करता हूं मैं आपके साथ। बस मैं आपसे 5 मिनट लूंगा उन छोटी छोटी बातों को समझाने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने से पहले आप ट्रिग्नोमेट्रीज की वैल्यू को जरूर याद कर लेंगे। ठीक है क्या? ये मेरी तरफ से एक छोटा सा काम है। अगर आप इतना काम कर लेते हैं तो बाकी काम मैं करूंगा आपके लिए। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले हमें वो छोटी छोटी बातें क्या याद रखनी है। बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं। तो अगर हम आपसे बात करें बच्चों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो आप लोगों ने पढ़ रखा है कि बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं हमारे बच्चों कितने? 6। कितने रेशियो होते हैं? 6। सर साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर होता है सर टेन थीटा। ठीक है बच्चों, साइन, फिर होता है बच्चों कॉसेक थीटा, फिर होता है हमारा सेक थीटा, और फिर होता है बच्चों हमारा कॉट थीटा। ठीक है, ये हमारे 6 रेशो होते हैं। ठीक है क्या? अब 6 ये दोनों बच्चों एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है क्या? हाँ है ना? साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉसेक का अपोजिट साइन, कॉस का अपोजिट सेक, सेक का अपोजिट कॉस, टेन का अपोजिट कॉट, और कॉट का अपोजिट टेन। बात आगे समझ में? अब अगर ऐसा आप समझ चुके हैं तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा। बच्चों, हम कहते हैं कि साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। लेकिन कहने का सेंस इतना होता है कि साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो जब भी आपको कहीं पे 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिखा हुआ मिलेगा और मैं आपसे कहूंगा कि कॉसेक का अपोजिट बताओ, कॉसेक का अपोजिट बताओ, तो आप मुझे बताना साइन थीटा। ठीक है क्या? ऐसे ही मैं कहूंगा कि कॉसेक थीटा क्या होता है, तो सर कॉसेक थीटा इक्वल टू आप कहोगे 1 अपॉन में साइन थीटा। सही है क्या? ऐसे ही इसका मैंने कहा कि cos थीटा क्या होता है बच्चों, तो आप मुझे बताओगे कि सर 1 अपॉन सेक थीटा, यानी 1 अपॉन सेक थीटा किसके बराबर होता है? cos थीटा के। तो सर आप ये भी तो कह सकते हो कि सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन में cos थीटा। बिल्कुल कह सकते हैं। और सिमिलरली अगर बच्चों हम देखें कि टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है, सर टेन, टेन का अपोजिट क्या दिखाई दे रहा है? कॉट थीटा। तो आप कहोगे सर 1 अपॉन में कॉट थीटा, 1 अपॉन में कॉट थीटा। कॉट का उल्टा क्या होगा? कॉट का उल्टा क्या होगा? तो आप कहोगे सर टेन थीटा। बात आगे समझ में? तो सर अगर कॉट का कहेंगे तो क्या होगा? 1 अपॉन में टेन थीटा। ठीक है क्या? दोबारा से सर साइन और कॉसेक का अपना पेयर होता है, कॉसेक सेक का अपना पेयर होता है, टेन और कॉट का अपना पेयर होता है। बात आ रही है समझ में? जल्दी से कॉसेक साइन का, साइन कॉसेक का, कॉस सेक का, सेक कॉस का, टेन कॉट का, कॉट टेन का। बात आ गई समझ में? हाँ सर। अब जरा बच्चे यहां से देखें, तो मैं कल को अगर आपको ऐसे लिख दूं कि सर यहां पर एक मान लो इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे, तो सर साइन थीटा और इनटू में बच्चों कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 1। ध्यान रखना, जब भी साइन और उसके रेसिप्रोकल से, साइन और उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा 1। ऐसे ही सर यहाँ पे 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो सर ये कॉस थीटा है और इनटू में ये क्या हो गया बच्चों? सेक थीटा, तो आंसर आएगा हमेशा 1। और ऐसे ही बच्चों यहाँ पर 1 हो गया तो इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, तो बच्चों टेन थीटा और इसका रेसिप्रोकल हो गया बच्चों कॉट थीटा और इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? 1। ये 3 बातें तो बच्चों आपको स्पेशली ध्यान ही रखनी है।
बात आ रही है? ये आपको आए चाहे ना आए उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको ये बात जरूर पता होनी चाहिए। ठीक, छोटी बात की पहली बात ये होगी। अब दूसरी बात है बच्चों हमारे फॉर्मूले की। दूसरी बात किसकी? हमारे फॉर्मूले की। आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, मुझे फटाफट बताते रहिए, मैं सुन रहा हूं। हमने कहा कि बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सर? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। मेरे साथ बोलिए, बोल रहे हैं ना? बोलिए, अगर सीखना है तो बोलिए, मैं आपको सिखा के रहूंगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है बच्चों? 1। अब जरा गौर कीजिएगा, अगर मुझे यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो सर ये प्लस है उधर जाके माइनस, सर ये प्लस है उधर जाके माइनस, तो उधर है 1 और उसमें से माइनस हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। बात आ गई समझ में? हाँ या ना? अब यहां पर देखिए सिर्फ एक लिखा है। क्या लिखा हुआ है? एक। क्या मैं इसका स्क्वायर कर दूं? कर दो सर, एक का स्क्वायर तो एक ही होता है। और माइनस में क्या आ गया बच्चों? कॉस स्क्वायर थीटा। अब ढंग से देखा तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताइए मुझे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? बताओ जल्दी से। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? क्लास 9th में पढ़ा है सर, ए प्लस बी और होता है ए माइनस बी। इस बात का मैं बहुत 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 ज्यादा यूज करूंगा इस आइडेंटिटी का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। लिखिए यहां पर तो सर ए प्लस बी और ए माइनस बी, यह है ए और यह है बी। तो ये हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत बात नहीं है सर। ठीक है क्या? ऐसे ही अगर मुझे यहां से कॉस स्क्वायर थीटा निकालना हो बच्चों, कॉस स्क्वायर, तो ये प्लस उधर जाके क्या होगा? माइनस, ये प्लस उधर जाके क्या होगा? माइनस। तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जल्दी से बताएंगे। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। कितना? 1। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सर 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। सर 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर में कॉस स्क्वायर थीटा। बात आ रही है? तनिक सा और, थोड़ा सा और जरा गौर कीजिएगा। अब बच्चों अगर मैं बात करूं आपसे दूसरी प्रॉपर्टी की, तो ये होता है बच्चों सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना बच्चों? 1। जल्दी बताएंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। मुझे पता है आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आप बोलिए, आपको सीखना है तो आप बोलिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब सर ये सेक स्क्वायर थीटा है इक्वल्स टू 1, ये माइनस उधर जाके प्लस, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही मैं आपसे कहूं कि सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, तो आप मुझे बताएंगे टेन स्क्वायर थीटा। क्या बताएंगे आप? टेन स्क्वायर थीटा। बात आ रही है समझ में? क्या बात आ रही है समझ में? जल्दी बताओ। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा। बात आई? एक आखिरी बात छोटी सी, एक छोटी सी बात और। प्रॉपर्टी नंबर बच्चों 3, इसको हटा देते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या सर? ये सर कॉस एक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू बच्चों 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब सर यहां से मुझे निकालना है कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू। बताओ तो कमेंट करके क्या आएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर सर ये माइनस उधर जाके प्लस, यानी 1 प्लस में बच्चों आ गया ये कॉट स्क्वायर थीटा। बात खत्म। ऐसे ही मुझे अगर कहना है कि सर कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 तो इक्वल में क्या आएगा बच्चों? कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है क्या? और अब मैं आपको कराने वाला हूं क्वेश्चंस। सिर्फ इतनी बात समझानी थी मुझे, सिर्फ इतनी बात। ठीक है, मैं कराऊंगा क्वेश्चन। क्वेश्चन कराते टाइम मैं बार बार आपको इनको याद दिलाऊंगा और आप इतना परेशान हो जाएंगे कि ना चाहते हुए भी आप इनको याद करके ही रहेंगे, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन में इन प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। मजबूरन आपको बार बार ये देखना पड़ेगा।
तो तैयार है, कॉपी और पेन लेकर। लेकिन एक चीज, एक शर्त है, मैं जब भी आपसे बोलूंगा कि आप मुझे दिखाइए सिंपलेस्ट फॉर्म, आप क्वेश्चन में क्या लिखे बच्चों, सिंपलेस्ट फॉर्म लिखिए। क्या लिखना है आपको, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आपके दिमाग में वहीं पे एक बात आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए सर, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब कि सर दिए हुए क्वेश्चन को या तो साइन थीटा में लिखो, या फिर कॉस थीटा में लिखो, या फिर साइन या कॉस में लिखो। दोबारा बोलूंगा, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब या तो दिए हुए क्वेश्चन को साइन थीटा की फॉर्म में लिखना है, या फिर कॉसेक थीटा कॉस थीटा की फॉर्म में लिखना है, या फिर साइन और कॉस। क्या बोला मैंने सर, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या कह रहे हो सर, मैंने कहा साइन में लिख दो, या फिर कॉस में लिख दो, या फिर साइन और कॉस दोनों में ही लिख सकते हो, साइन में भी और कॉस में भी। दोबारा बोलूंगा, सिंपलेस्ट फॉर्म का क्या मतलब होता है कि दिए हुए क्वेश्चन को साइन थीटा कॉस थीटा या फिर साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों की फॉर्म में लिखना क्या कहलाता है, सिंपलेस्ट फॉर्म। जल्दी से बताएंगे tan थीटा का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, tan थीटा का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है सर, tan थीटा का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। जल्दी जल्दी सर, tan थीटा का सिंपलेस्ट फॉर्म फटाफट बोलो मेरे साथ, बोलते रहो। tan थीटा का सिंपलेस्ट फॉर्म साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और कॉट थीटा का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है सर, कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा, कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा। कॉट थीटा का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा। बात फिट हो गई, हाँ या ना, जल्दी से बताइए मुझे फटाफट। क्लियर हुआ इतना? आप चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। धन्यवाद आपका, अगर आपने इतना क्वेश्चन बहुत प्यार से देखा है तो। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज वीडियो को पीछे करें और जरूर देखें, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस के अंदर बार बार इन चीजों का मैं प्रयोग करने वाला हूं। बात आई समझ में? चले अब आगे शुरू हो जाए, अब हम क्वेश्चंस की तरफ। निकालें आपके डर के खत्म को, मिटा दे जड़ से। चलिए देखिए आपके लिए पहला क्वेश्चन। आइए देखिए आपके लिए पहला बेहतरीन सवाल जो सीबीएसई के द्वारा बहुत बार पूछा जाता है। आपको अब घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? मेरे साथ बस स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए, सीखते रहिए। मैं आपको सिखाता हूं, मैं आपको सोचना सिखाऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है? शुरू करते हैं। हमें दिया हुआ है 1 प्लस कॉट ए माइनस में कॉसेक ए इंटू 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए इक्वल टू 2। हमारे लिए ये क्वेश्चन है और हमें ये प्रूफ करना है 2। तो क्वेश्चन करने का सबसे पहला स्टेप होगा बच्चों एलएचएस क्वेश्चन को लिखना। एलएचएस क्वेश्चन में क्या दिया बच्चों, हमें दिया हुआ है 1 प्लस में कॉट ए माइनस में बच्चों कॉसेक ए और इनटू में दिया हुआ है बच्चों 1 प्लस टेन ए और प्लस में बच्चों सेक ए, ठीक है? अब क्वेश्चन करेंगे कैसे, क्या सोचना है और किस तरीके से सोचना है वो मुझसे सुनिए। जो भी क्वेश्चन दिया होगा सबसे पहले ये देखिए क्या क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया है या फिर नहीं दिया है। आपके एग्जाम में आने वाले 90 से 95% के क्वेश्चन हमेशा सिंपल फॉर्म के ऊपर होते हैं, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म के ऊपर बेस होते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, चेक करो। सर कॉट कॉस कॉसेक टेन और सेक नहीं है, हम करेंगे अब। चलो करते हैं 1। जल्दी बताओ कॉट का सिंपल फॉर्म क्या होता है सर, कॉस ए और अपॉन में क्या होता है साइन ए, ठीक है? माइनस में कॉसेक का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है सर 1 अपॉन में साइन ए, ठीक है सर? इसको लिख दिया, बढ़िया करा लिख दिया तो आपने। ऐसे ही इसको भी कीजिए 1। सर टेन का सिंपल फॉर्म क्या होता है सर, साइन ए और अपॉन में क्या होता है कॉस ए, ठीक है सर? सर सेक का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है 1 अपॉन में कॉस ए, और ये हो गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत तो नहीं है? सिंपलेस्ट फॉर्म आप सीख चुके हैं, बहुत ही बेहतरीन। अब बच्चों इसको एक साथ रखेंगे और इस पूरे फंक्शन को एक साथ रखा, ठीक? इसको एज इट इज लिख दिए बच्चों। साइन यहाँ पे भी साइन यहाँ पे बेस सेम है, तो ये हो जाएगा बच्चों साइन ए, और यहाँ पर आएगा बच्चों कॉस ए माइनस 1। कोई भी दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल नहीं सर, मेरे होते हुए आपको दिक्कत होगी भी नहीं। आ जाओ फटाफट। यहाँ पर आया बच्चों 1 प्लस में सर कॉस यहाँ पे भी कॉस यहाँ पे भी बेस सेम है, लिख दो सर कॉस ए, और ऊपर आ जाएगा बच्चों साइन ए और प्लस में कितना है बच्चों 1। कोई भी दिक्कत?
नहीं है सर। अब बच्चों इसका ले लो एलसीएम। क्या लेना है आपको? एलसीएम। सर साइन ए को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन ए आएगा। सर 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कॉस ए माइनस 1 आएगा। और इस पूरे के नीचे आ गया बच्चों साइन ए। ये पूरा हो गया एक साथ। ठीक है सर। अब बच्चों कॉस ए को 1 से करूंगा तो ये हो जाएगा कॉस ए, प्लस में 1 को इससे करूंगा तो बच्चों साइन ए, और प्लस में कितना आएगा बच्चों 1, और अपॉन में क्या आ गया बच्चों कॉस ए। हो गया। अब क्या करना है जरा गौर कीजिएगा। अब बच्चों जरा सा गौर कीजिए, ढंग से देखिए। ये है सर साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है सर, साइन ए प्लस कॉस ए यहाँ पे भी है। जरा इसको गौर कीजिए बच्चों, इस पूरे सर्कल को गौर कीजिए, इसको गौर कीजिए। क्या दिखाई दे रहा है? साइन ए प्लस कॉस ए। क्या दिखाई दे रहा है? साइन ए प्लस कॉस ए। यहाँ पर -1, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, इसे +1। मैंने इसको बोला बच्चों ए, और इसको बोला बी, इसको बोला ए और इसको बोला बी। क्या दिखाई दे रहा है सर? a माइनस बी है और a प्लस बी है। देखिए तो a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए बताइए a की वैल्यू क्या है सर? साइन a प्लस में कॉस a, ये था मेरा a का स्क्वायर, माइनस में b की वैल्यू क्या है सर? 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है। अपॉन में क्या आ गया सर? साइन a, और ये क्या आ गया? कॉस a। कोई भी दिक्कत नहीं है ना? अब इसे बोलिए a प्लस बी, तो सर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। बताइए क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर? फटाफट बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? मैं लिख दूं यहाँ पर सर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab आपके लिए। ठीक है क्या? चलिए ये है a और ये है b। सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सर 2a, और ये हो गया बच्चों b। ये a और ये हो गया b। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक। माइनस में क्या है बच्चों? 1, और अपॉन में क्या आ गया बच्चों? साइन a, और ये हो गया बाबू कॉस a। ठीक है क्या? गौर कीजिए, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर 1, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर 1। तो सर ये आ गया 1, प्लस में 2 साइन a, और ये कितना हो गया? कॉस a माइनस 1, और अपॉन में आ गया बच्चों साइन a, और ये हो गया बाबू कॉस a माइनस प्लस कैंसर। क्या बचा? 2 साइन a कॉस a, और अपॉन में क्या है बाबू? साइन a, और ये हो गया कॉस a। सर साइन a कॉस a, साइन a कैंसिल हो गया, कितना बचा? 2। आसान सा, बहुत ही बेहतरीन। हर एक क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है। प्लीज फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में करना आना चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब साइन और कॉस में कन्वर्ट करना आना चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा, आधा क्वेश्चन वहीं पे खत्म, एलसीएम लो उड़ा दो। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, आइए देखते हैं एक और बेहतरीन सवाल जो हर साल सीबीएसई में पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक का है। ठीक है बच्चों, बहुत ही प्यार से देखिएगा। सबसे पहला काम क्या होता है बताओ? पहला काम क्या होता है क्वेश्चन के अंदर? एलएचएस क्वेश्चन को लिखना। सबसे पहले एलएचएस क्वेश्चन को लिखिए। सर एलएचएस लिख दिया, लिखो लिखो लिखो। साइन थीटा प्लस में कॉसेक थीटा, और इसका हो गया बच्चों ये होल स्क्वायर, प्लस में ये कितना हो बच्चों? कॉस थीटा प्लस में सेक थीटा, और इसका हो गया बच्चों होल स्क्वायर। लिखा। दूसरा काम क्या होता है सर? सिंपलेस्ट फॉर्म को दिखना। सिंपलेस्ट फॉर्म का क्या मतलब होता है सर? मुझे तो नहीं पता, आपको पता है क्या? बताओ तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है? कुछ कह रहे हो आप? हाँ सही कह रहे हो। क्या? साइन थीटा और कॉस थीटा की फॉर्म में लिखना। चेक करो लिखा हुआ है क्या? हाँ सर पहले से ही लिखा हुआ है, लेकिन सर ये तो नहीं है, ये तो कॉसेक है, ये सेक है। घबराओ नहीं, अभी नहीं तो बाद में कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। सर इसे बोलेंगे ए, इसे बोलेंगे बी, इसे बोलेंगे ए, इसे बोलेंगे बी। ए प्लस बी का क्या है बच्चों? होल स्क्वायर। ए प्लस बी का क्या है बच्चों? होल स्क्वायर। जल्दी बताएंगे फॉर्मूला। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। सही है क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। यहाँ पर ए कितना है सर? साइन थीटा। यहाँ पर ए कितना है सर? कॉसेक थीटा।
यहाँ पर एक कितना है cos थीटा, यहाँ पर भी कितना है sec थीटा। एक बार लगाएंगे इसके अंदर, एक बार फॉर्मूला लगाएंगे उसके अंदर। चलिए लगाइए, सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, 2a और b खत्म, प्लस सर a स्क्वायर प्लस सर b स्क्वायर प्लस सर 2a और b, a और b ये भी हो गया खत्म। ठीक है क्या? आपको मैंने अभी एक बात सिखाई थी, क्या सर? साइन थीटा और उसका अपोजिट है बच्चों कॉसेक थीटा, साइन थीटा और उसका अपोजिट है बच्चों कॉसेक थीटा। ये कितना हो गया 1। साइन थीटा और उसका अपोजिट है कॉसेक थीटा, कितना आया 1। साइन थीटा और उसका अपोजिट कॉसेक थीटा, कितना आया 1। सर कॉस थीटा और उसका अपोजिट है सेक थीटा, कितना आएगा 1। सर कॉस थीटा और उसका अपोजिट है सेक थीटा, कितना आएगा 1। कैसे आएगा दिखाता हूं। सर ये है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है सर, और ये है बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा। लिखो एक साथ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक साथ। ओके सर। फिर आया कॉसेक स्क्वायर थीटा, लिखो, और इसके साथ लिखोगे सेक स्क्वायर थीटा, लिख दो एक साथ। ठीक है सर, लिख दिया। प्लस अब क्या बचा 2 साइन थीटा, और बच्चों कॉसेक का अपोजिट क्या होता है सर 1 अपॉन में साइन थीटा। ठीक है सर, प्लस 2 कॉस थीटा, और सेक का अपोजिट क्या होता है सर 1 अपॉन में कॉस थीटा। अब भी सिखाया आपको, सिखाया ना सर, कॉस का अपोजिट साइन, सेक का अपोजिट कॉस, ठीक है क्या? हाँ सर। सर इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और इन दोनों को रख दो एक ब्रैकेट में। ठीक है सर। सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, प्लस में सर ये है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है सर, लिख दो। सर ये है सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिख दो, ठीक है सर। प्लस में 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 2 4, और एक कितना हो गया बच्चों 5, प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में बच्चों सेक स्क्वायर थीटा। अब मेरा आंसर तो ये आ रहा है। प्रूफ क्या करना है सर? 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा। क्या प्रूफ करना है? tan स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा। तनिक ठहरो, दिमाग से सोचो। सर कॉसेक स्क्वायर थीटा का tan या कॉट के साथ कोई रिलेशन होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा का tan या कॉट के साथ कोई रिलेशन होता है? हाँ। क्या होता है सर? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। किसने बताया? मैंने बताया। सही कह रहा हूं? हाँ सर। सेक स्क्वायर थीटा का इन दोनों में से किसी के साथ रिलेशन होता है? सेक स्क्वायर थीटा का tan या कॉट के साथ रिलेशन होता है? हाँ होता है। क्या होता है सर? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। आपको क्या चाहिए? हमें चाहिए सर कॉट। तो सर कॉट की वैल्यू क्या आएगी? 5 प्लस में कितना आएगा कॉट की वैल्यू बताओ? कॉट की वैल्यू कॉसेक को हटाओ, कॉसेक को हटाओ सर 1 माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस उधर जाके प्लस, तो कहेंगे 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा के। प्लस में सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा सर? ये माइनस इधर आके प्लस, ये माइनस इधर आके प्लस, तो ये कितना हो जाएगा सर 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ गई? कॉसेक स्क्वायर को क्या लिखा है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर को थीटा को क्या लिखा है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 5 6 और एक कितना हो गया 7, 5 6 और एक कितना हो गया 7। क्या बचा? प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस में आ गया बच्चों tan स्क्वायर थीटा, और ये हो गया हमारा बेहतरीन सा आंसर। बात आ रही है? मैं आपको कदम कदम पर सारे की सारी आइडेंटिटी और सारे के सारे फॉर्मूले ऐसे ही लिख लिख कर याद कराता रहूंगा, और क्वेश्चंस के ऐसे ही हम हलवा बनाते रहेंगे। आप खाने के लिए बस तैयार रहिए, मुंह मीठा कीजिए ना। समझ में आ रहा है ना? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ये भी सीबीएसई के द्वारा साल 2010 के अंदर पूछा गया था। क्वेश्चन पुराना है लेकिन आपके लिए नया है, ठीक है क्या?
क्वेश्चन को हल्के में लेके नहीं चलना है, वरना आपके ऊपर भारी पड़ जाएगा। तो आप देखकर इग्नोर ना करें कि आपसे हो जाएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन सीबीएसई चाचा के द्वारा कभी ना कभी पूछा ही गया है। तो देखिए क्या है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन करने का तरीका सिंपल सा रूल बताया आपको। सबसे पहले क्वेश्चन का कौन सा पोर्शन लिखना होता है सर जी? LHS पोर्शन। लिखिए फटाफट सर। LHS लिखा सर? लिखा? लिखो लिखो मेरे साथ सर। कॉसेक थीटा माइनस में बच्चों साइन थीटा लिखा, इनटू सेक थीटा माइनस में सर जी कॉस थीटा लिख दिया। क्वेश्चन करने का दूसरा रूल क्या बनाया? दूसरा रूल क्या बताया सर ने? दूसरा रूल सर ने आपको यह बताया कि क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं। सर सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी चिड़िया का नाम है? मार्केट में नया आया है क्या? ना ना, नया नहीं आया, पुराना ही है, हमने बना दिया है। साइन थीटा और कॉस थीटा। करो इसको। सर कॉसेक का अपोजिट क्या होता है? साइन थीटा होता है सर जी। माइनस में कितना? साइन थीटा। ये कितना हो गया सर? सेक का अपोजिट क्या होता है बे? तो ये होता है सर जी कॉस थीटा, और माइनस में ये भी हो गया कॉस थीटा। तुमको समझ में आया क्या? बहुत ही बढ़िया। अपॉन में कितना बाबू? 1। यहाँ पे भी कितना है? 1। क्या करेंगे आप? सर जी एलसीएम ले लो। सर जी एलसीएम ले लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सर 1 को 1 से करा 1, साइन थीटा को इससे करा तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है सर जी। अपॉन में क्या आ गया सर? साइन थीटा। बहुत ही बढ़िया सर जी, लाजवाब तो हूं ही मैं। आ जाओ इनटू सर 1 को 1 से करेंगे तो 1, कॉस थीटा को कॉस थीटा से करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या आ गया सर जी? कॉस थीटा। बात फिट हो गई। सर ये देखा देखा सा लग रहा है, बताओ बताओ। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर सर जी कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है सर। अपॉन में क्या आ गया? साइन थीटा इनटू सर 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। सर 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा सर जी साइन स्क्वायर थीटा होता है, और अपॉन में क्या आ गया? कॉस थीटा। सर एक कॉस से ये कैंसल, एक साइन से ये कैंसल, ऊपर बचा था एक कॉस और वहां पे बचा था एक साइन, तो ये तो आंसर आ गया साइन थीटा, और ये हो गया कॉस थीटा। सर आपको प्रूफ क्या करना था जी? यानी 1 अपॉन में टेन थीटा प्लस कॉस थीटा, और आपने क्या प्रूफ कर दिया? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। गलत बात है सर, गलत नहीं है, हम सही कर देते हैं। अगर LHS को प्रूफ करने पर RHS नहीं आ रहा है, दोबारा बोलूंगा, LHS को प्रूफ करने पर RHS नहीं आ रहा है तो आप RHS को भी अलग प्रूफ कर दीजिए। आपको कैसे पता चलेगा? जैसे मैंने इसको सॉल्व करा और ये निकल कर आए, इसके आगे मुझे कोई फॉर्मूला आता ही नहीं है, मेरे को तो आता ही नहीं है, तो यहाँ पे छोड़ दिया मैंने। अब मैंने देख लिया RHS को, आपको भी यही करना है। सर 1 अपॉन में ये क्या हो गया बाबू? टेन थीटा, और प्लस में क्या आ गया? कॉट थीटा। सर जी टेन थीटा का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? जल्दी से टेन थीटा का सिंपलेस्ट फॉर्म कमेंट में बताएं मुझे। सर साइन थीटा, और अपॉन में क्या आ गया? कॉस थीटा, प्लस कॉट थीटा का सिंपलेस्ट फॉर्म सर कॉस थीटा, और अपॉन में क्या आ गया? साइन थीटा। बात हो गई पक्की? हाँ जी सर। एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सर साइन थीटा को साइन थीटा से करा तो साइन स्क्वायर थीटा, सर कॉस थीटा को कॉस थीटा से करा तो कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में सर इसको करा तो साइन थीटा, और ये हो जाएगा सर जी कॉस थीटा, और नीचे वाला ऊपर पहुंच जाएगा। पता है ना? बिल्कुल सर, ये तो पता है, बचपन से पढ़ रहे हैं। क्या आया? साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे क्या है बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब सर जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2। क्या बोल रहे हो सर? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2 होता है? सर गलत पढ़ा रहे हो। हाँ 1 होता है, बहुत बढ़िया सर। साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और इसके नीचे आया 1 तो इसको लिख दो साइन थीटा, और कॉस थीटा ये आ गया, तो
हैंस LHS इक्वल हो गया बच्चों RHS के। प्रूफ हो गया बहुत ही प्यार से। था लाजवाब, आसान सा था ना, दिक्कत तो नहीं आई ना, मजा आ रहा है आपको, धीरे धीरे सीख रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। मुझे आपसे बस इतनी ही उम्मीद है कि आप मेरे साथ सीखते रहिए, मैं आपको सिखा दूंगा, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, लाजवाब और बेहतरीन सवाल, आ जाओ। बहुत ही लाजवाब सवाल है बच्चों, बहुत ही लाजवाब सवाल है, और ये सीबीएसई के द्वारा 4-5 साल लगातार पूछा गया है, लगातार 4-5 साल। इसका मतलब समझ रहे कि ये क्वेश्चंस बच्चों से होता ही नहीं है, यानी ये क्वेश्चन बच्चों से होता ही नहीं है। क्या आपसे भी नहीं हो रहा? हो रहा है तो पॉज कीजिए वीडियो को और सॉल्व कीजिए। अगर आ रहा है आंसर तो हमें कमेंट में बताएं, हम रिस्पॉन्स करेंगे, और अगर नहीं आ रहा है तो देखिए हमें दे रखा है बच्चों साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में कॉस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। रूल क्या कहता है? सबसे पहले क्या लिखना है? LHS लिखो मेरे साथ, LHS। सर जी साइन थीटा माइनस में बच्चों 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में बच्चों 2 कॉस क्यूब थीटा और माइनस में आ गया बच्चों कॉस थीटा। लिखा। रूल नंबर 2, सर जी की बुक का रूल नंबर 2 क्या होता है? रूल नंबर 2 कौन बताएगा? मैं बताऊंगा। सिंपल फॉर्म क्वेश्चन है, चेक करो। सर साइन कॉस है, क्या करना है? आप कुछ नहीं करना, सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले से ही। तो रूल नंबर 3, सर ये कौन सा रूल आ गया? अभी तक तो दो ही बताया था। हाँ, रूल नहीं है आपके लिए। ऊपर देखा तो साइन थीटा यहाँ पे भी है, साइन थीटा यहाँ पे भी है, कॉमन निकाल दो। साइन थीटा यहाँ पे भी है, साइन थीटा यहाँ पे भी, कॉमन निकाल दो। तो ये आ गया सर जी साइन थीटा। अंदर क्या क्या बचा? सर यहाँ पर सिर्फ बचा 1, यहाँ पे सर जी बचा 2, यहाँ पे कितनी बार था? 3 बार। एक बार क्या आ गया? बाहर, अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा। बढ़िया सर यहाँ पे भी कॉस है, यहाँ पे भी कॉस है, बाहर निकालो, खींच के बाहर निकालो करो। तो सर जी ये आ गया कितना? कॉस थीटा। अंदर क्या बचा? सर जी 2, 3 बार था तो 2 बार आ गया बाहर, यानी 2 बार बच गया अंदर, और माइनस में क्या बचा? 1। अब क्या करें सर? मैं बताता हूँ। सर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? सर जी साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा क्या होता है? सर जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है tan थीटा। क्या होता है बाबू? tan थीटा। अब सर ये है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये है सर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सर ये क्या लिखा है? साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या लिखा है सर? कॉस स्क्वायर थीटा। सर जी साइन स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा के साथ कोई रिलेशन होता है क्या? आ, नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता। क्या होता है? हाँ याद आया, सही बोला आप लोगों ने। क्या कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बाबू? 1। तो क्या होगा कि मैं यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या होगा कि अगर मैं यहां से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालू तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। यानी बात समझ में आई कि साइन को तोड़ रहा हूं तो कॉस मिल रहा है, और कॉस को तोड़ रहा हूं तो साइन मिल रहा है। तो जब भी ऐसा आपके ऊपर धर्म संकट आएगा कि एक को तोड़ रहे हैं दूसरा मिल रहा है, और दूसरे को तोड़ रहा हूं तो पहला मिल रहा है, तो दोनों में से किसी एक को पकड़ के तोड़ दो। बात क्या कह रहा हूं? जब भी धर्म संकट में पढ़ो कि साइन या कॉस, टैन या सेक, कॉट या कॉसेक, तो भैया एक को पकड़ के तोड़ दो, दोनों में से किसी एक को। मेरा मन कर रहा है साइन को, मैं तोड़ता हूं, देखना कैसे तोड़ना। आप भी ऐसे ही तोड़ना, ठीक है। 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं सर? ये प्लस उधर जाके माइनस, 1 माइनस में बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा, माफ करना बच्चों यहाँ पर 2 भी आएगा, पहले से ही है, और अपॉन में सर इसको तो ऐसे लिख दो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या कहा था मैंने? एक को तोड़ना, तोड़ दिया। अब सर जी tan थीटा, सर जी आया 1 माइनस में 2 को 1 से करेंगे तो 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या आ गया बाबू? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। गौर करना, इंप्लाइज कर रहा हूं सर जी tan थीटा, सर -2 + 1, -2 + 1 कितना आएगा सर? -1, और प्लस में
2 cos थीटा और अपॉन में क्या आ जाता है सर जी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है क्या, थोड़ा सही से करके और लिख देता हूं, tan थीटा ये हो जाएगा बच्चों 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या कर दिया मैंने, ये कैसे लिख दिया, घबराना नहीं है, प्लस वाले को पहले माइनस वाले को बाद में। ऑलवेज थिंक लाइक अ प्रोटॉन, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव पहले नेगेटिव बाद में, पॉजिटिव पहले नेगेटिव बाद में। अपॉन में क्या आ गया बच्चों 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। सर इससे ये क्या हो गया, खत्म, क्या बचा tan थीटा। मजा आया, अच्छे से समझ में आया क्या, एकदम इजी, बिंदास, बी हैप्पी। तो चलिए एक और सवाल की तरफ चलते हैं, बेहतरीन सवाल। आओ लाजवाब सा क्वेश्चन है बच्चों, ये है 2014 के अंदर भी पूछा गया क्वेश्चन है सीबीएसई के द्वारा, और सीबीएसई 2009 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। आने वाले कंपार्टमेंट एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो पिछले 2 साल पहले हुआ था। पता नहीं इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है, आपको दिखाई दे रहा है कुछ है तो सर जी की बुक लिस्ट ओपन करो, और मेरा बताया हुआ पहला रूल क्या होता है जल्दी बताएंगे मुझे कमेंट करके। सर का पहला रूल ये है कि क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, लिखते हैं। अच्छा रूल पहले ये है सर, रूल नंबर 1 एलएचएस क्वेश्चन लिखना, साइन क्यूब थीटा प्लस में बच्चों कॉस क्यूब थीटा और अपॉन में क्या आ गया बच्चों साइन थीटा और प्लस में आ गया बच्चों ये कॉस थीटा, प्लस में बच्चों ये हो गया साइन थीटा और ये हो गया कॉस थीटा। सर रूल नंबर 1 कंप्लीट। सर रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 ये कहता है कि दिए हुए क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, अगर वो नहीं है तो चेक करो। सर साइन कॉस, साइन कॉस, साइन कॉस, सर जी पहले से ही है, ठीक है। तो आप क्या करें, कुछ नहीं सॉल्व करना है। क्या कॉमन निकल रहा है, नहीं। क्या एलसीएम ले सकते हैं, नहीं। सर क्यूब दिखाई दे रहा है, अब मेरे साथ सीखो। सर ए क्यूब और प्लस में बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, कमेंट करके बताएं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और अगर नहीं पता तो नोट डाल के मेरे साथ लिखो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और माइनस में ए बी। दोबारा बोलेंगे मेरे साथ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी। सर क्या होगा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो तो वो भी सीखो। सर जी ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में आ गया बच्चों ए बी। ध्यान रहेगा, नोट डाल के लिखो मेरे साथ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी। लिख लिया ना, आ जाओ फटाफट। ये है ए और ये है बी, चलो ए प्लस बी। सर ए प्लस बी लिखा सर, यस सर। आगे सर जी ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर, सर जी बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर माइनस में ए यानी साइन थीटा, बी यानी कॉस थीटा लिखा, ये आया, ठीक सर आ गया। अपॉन में क्या है सर जी साइन थीटा और प्लस में कॉस थीटा, ठीक है, और प्लस में क्या है साइन थीटा और ये क्या है कॉस थीटा। ओके सर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कैंसिल। क्या क्या बचा सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा और कॉस थीटा। सर ये माइनस में है और सर ये प्लस में है, उड़ा दो, तो से उड़ा दो, बम से उड़ा दो। क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सर जी बराबर होता है 1। आंसर, बेहतरीन सवाल का बेहतरीन सा आंसर है ना, लाजवाब, मजा आ रहा है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर ऐसे ही बेहतरीन सवाल का बेहतरीन जवाब देने। आओ बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये, सवाल पिछले वाले सवाल के पैटर्न के ऊपर ही बेस है। तो अगर आप खुद करना चाहते हैं तो पॉज कीजिए वीडियो को और खुद कीजिए, और अगर आपसे हो जाता है तो कमेंट करके हमें बताइए, हम आपके आंसर्स का वेट कर रहे हैं, ठीक है।
आइए मैं कराता हूं। हमें दे रखा है बच्चों cos स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस में tan थीटा प्लस sin क्यूब थीटा अपॉन में बच्चों sin थीटा माइनस में cos थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस sin थीटा और cos थीटा। तो हमें इसका निकालना है आंसर। सर जी का रूल क्या कहता है, जल्दी जल्दी बताओ, सर जी का रूल क्या कहता है? सर का रूल ये कहता है कि सबसे पहले दिए हुए क्वेश्चन का LHS लिख दो। लिखो सर LHS क्या है सर? cos स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस में tan थीटा प्लस में sin क्यूब थीटा और अपॉन में sin थीटा माइनस में cos थीटा। लिख दिया क्या सभी ने? सर लिख दिया। सर जी की बुक लिस्ट का रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 क्या कहता है? सर आपकी बुक का रूल नंबर 2 ये कहता है कि दिया हुए क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, अगर वो नहीं है तो चेक करो। सर cos थीटा डन है सर पहले से, 10 सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ये भी है, ये भी है, ये भी है, इसको लिखे सिंपलेस्ट फॉर्म में। tan थीटा का सिंपलेस्ट फॉर्म जल्दी बताएं मुझे। सर cos स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिख दो 1 माइनस में सर tan थीटा का सिंपलेस्ट फॉर्म सर जी sin थीटा और अपॉन में क्या हो गया सर जी cos थीटा। ठीक है सर, प्लस में ये क्या हो गया सर sin क्यूब थीटा और अपॉन में क्या आ गया सर जी sin थीटा और माइनस में क्या आ गया cos थीटा। डन है, डन है सर। आगे सर इसका एलसीएम ले लो, क्या ले लो भाई, डर क्यों रहा है? ले जल्दी लो। कितना हो गया cos स्क्वायर थीटा, नीचे सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चा, ये आ गया cos थीटा माइनस में sin थीटा और इस पूरे के अपॉन में आ गया बाबू cos थीटा। बात समझ में आ गई? यस सर। प्लस में ऊपर क्या है सर जी sin क्यूब थीटा, ये क्यूब है, ये क्यूब है, अपॉन में sin थीटा माइनस में cos थीटा। अब सर ये नीचे वाला भाग जाता है ऊपर, कुछ जाता है फटाक से, तो सर cos स्क्वायर थीटा को cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा cos क्यूब थीटा। नीचे कितना आएगा सर cos थीटा माइनस में sin थीटा। सर जी sin क्यूब थीटा और अपॉन में क्या आ गया sin थीटा और माइनस में क्या आ गया cos थीटा। ठीक है सर, आगे क्या करें? आगे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ध्यान से देखो। ये क्या लिखा है सर cos थीटा माइनस sin थीटा, ये क्या लिखा है सर sin थीटा माइनस। देखने में तो एक जैसा लग रहा है, फर्क किसका है सर? यहाँ पे ये साइन नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है सर, यहाँ पे cos पॉजिटिव है, यहाँ पे cos नेगेटिव है। क्या करो, इसको ऐसा बना दे, इसको ऐसा बना दे। कैसे बनेंगे? माइनस कॉमन निकालो। क्या कॉमन निकालना है? माइनस। मैं निकाल रहा हूं cos क्यूब थीटा अपॉन में बच्चों cos थीटा और माइनस में क्या आ गया sin थीटा। इसमें से माइनस कॉमन निकाले होती है, प्लस हटकर क्या आ गया माइनस। ये हो जाएगा बच्चों sin क्यूब थीटा। अब ना बच्चों को माइनस कॉमन नहीं निकालने आता है, आपको भी नहीं आता ना, मैं सिखाता हूं। जब भी बोलूंगा माइनस कॉमन निकालो तो हमेशा क्या करना है, माइनस का साइन लगा देना और नेगेटिव वाले को जो माइनस में उसे प्लस में लिखना और जो प्लस में उसे माइनस में लिखना। ध्यान रहेगा क्या कहा मैंने? जब भी माइनस कॉमन निकालोगे तो माइनस वाले को प्लस और प्लस वाले को माइनस कर दो। सर माइनस वाले को प्लस में लिखा और प्लस वाले को माइनस में लिख दिया, आया क्या? क्या आपको ये दिखाई दे रहा है? ये सर दिखाई दे रहा पूरा पूरा। आगे अब सर जी क्या हो गया सर, यहाँ पे भी cos थीटा माइनस sin थीटा, यहाँ पे भी cos थीटा माइनस sin थीटा, दोनों एक जैसे हैं तो एक साथ लिख दो cos थीटा माइनस में sin थीटा। ठीक है सर, ये कैसे लिख दिया? एलसीएम लिया है। ऊपर क्या है cos क्यूब थीटा और माइनस में sin क्यूब थीटा, और मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बताएं। सर जी ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में क्या आ गया बाबू ए बी। जल्दी से बताओ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बिना देखे। सर ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी। चलो ये हो गया ए और ये हो गया बी, ये ए ये बी करो। सर ए माइनस बी, ए माइनस बी और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए और ये हो गया बी। ठीक है सर, और अपॉन में क्या आ गया
सर जी कॉस थीटा और माइनस में साइन थीटा। दिखाई दे रहा आपको कहीं पे ऐसा? हाँ सर, खटैक से उड़ा दो, तोप से उड़ा दो। क्या क्या बचा? सर जी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में सर जी कॉस थीटा और ये क्या आ गया? साइन थीटा। सर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और वहां पे क्या बचा? सर साइन थीटा और कॉस थीटा और ये आ गया हमारा आंसर। बेहतरीन सवाल है एकदम। आ रहे समझ में? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं बाबू कि आप सभी को एक ही बार में आ जाएगा, लेकिन आप देखो, प्रैक्टिस करो, एक बार करो, 2 बार करो, गारंटेड आ जाएगा। क्योंकि मैं आपको इतने नीचे से बिल्कुल जीरो लेवल से उठा के ऊपर ला रहा हूं। क्वेश्चन का लेवल डायरेक्टली मैंने टफ उठाया है, लेकिन तभी भी आपको बेसिक में तनिक दिक्कत नहीं आने दूंगा, बिठा दूंगा बिल्कुल दिमाग में। सिंपलेस्ट फॉर्म का ये तजुर्बा बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल है। हर एक क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में करो, एलसीएम लो और उड़ा दो। ध्यान क्या रखना है? आइडेंटिटीज का। आपके लिए तो 3 ही बातें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। मुझे जैसे याद है आपको भी वैसे याद हो जाएगा। देखते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही ज्यादा एमआई क्वेश्चन है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है उतना ही ज्यादा आसान। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को किस तरीके से शुरू करना है और क्या सॉल्व करना है हमें इस क्वेश्चन के अंदर। हमें दिया है बच्चों सेक क्यूब थीटा अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉसेक क्यूब थीटा अपॉन में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। बहुत ही मुश्किल है और हमें नहीं समझ में आ रहा है हम क्या करें। तो बच्चों आपको जैसा बेसिक पता है, मैं आपको इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से ही कराने वाला हूं, तो आपको घबराना नहीं है। सर जी किताब का रोल नंबर वन क्या कहता है? जल्दी बताओ। एलएचएस क्वेश्चन को लिखो, लिखो मेरे साथ, एलएचएस लिखो, लिखो मेरे साथ लिखो। सर जी सेक क्यूब थीटा अपॉन में क्या आ गया बच्चों? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस में कॉसेक क्यूब थीटा अपॉन में क्या आ गया बच्चों? कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में है बच्चों 1। अब जरा मैंने ये देखते ही यहाँ पे मुझे कुछ दिखाई दे रहा है ये, और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। मैंने अपने फॉर्मूला बुक ओपन करी जो मैंने आपको पढ़ाया है और देखा ये कुछ है। तो सर मुझे याद आया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है सर टेन स्क्वायर थीटा, और सर जी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है सर जी कॉट स्क्वायर थीटा। देखो मैंने आपको ये लिखवाया है या नहीं लिखवाया, मैंने आपको पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, चेक करो ये पढ़ाया, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? यस सर। तो लिखो यहाँ पे सर सेक क्यूब थीटा अपॉन में सर जी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा, लिख दिया मैंने। सर कॉसेक क्यूब थीटा और अपॉन में क्या आ गया सर? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है सर जी कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, आप सिंपलेस्ट फॉर्म में तो आपने करा नहीं, रूल नंबर 2 कर रहा हूं फॉलो, तनिक देख तो लो। अब क्या करो, इसका एलसीएम ले लो, इसको इसके साथ और बच्चों इसको इसके साथ ले रहे हैं एलसीएम, तो ये हो जाएगा बच्चों सेक क्यूब थीटा इंटू में कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, प्लस में इसको करूंगा तो बच्चों कॉसेक क्यूब थीटा और इंटू में बच्चों हो गया टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, और अपॉन में क्या आ गया सर? इसको इससे करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा इंटू में क्या आ गया बच्चों? कॉट स्क्वायर थीटा। और मैंने आपको पढ़ाया है टेन का रेसिप्रोकल, टेन का उल्टा कॉट, और इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू होती है 1। कैसे? देख लो ऐसे सर, सेक का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है 1 अपॉन में कॉस और क्यूब थीटा। ठीक है सर। सर कॉट का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है साइन, सॉरी कॉस स्क्वायर और अपॉन में क्या आता है बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, ये कहानी इसकी हो गई। प्लस सर कॉसेक का सिंपलेस्ट फॉर्म साइन 1 अपॉन में साइन क्यूब थीटा इनटू सर टेन का सिंपलेस्ट फॉर्म सर साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, बात आगे समझ में। अपॉन में सर जी टेन का सिंपलेस्ट फॉर्म साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में क्या आ गया? कॉस स्क्वायर थीटा
इनटू सर कॉट का सर कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में क्या आ गया बच्चों साइन स्क्वायर थीटा। और मैंने आपको पहले भी बताया ना शुरू में इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, आपको समझाने के लिए लिखा है। सर इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, खत्म। सर जी यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे 2 है, इसको इससे उड़ा दिया जाए, पूरा उड़ गया ये तो। सर जी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2, पूरा उड़ गया ये तो। क्या बचा, ऊपर बचा सर जी 1, ठीक है लिखो। नीचे क्या बचा सर कॉस थीटा और इनटू में आ गया बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ऊपर बचा सर जी 1 और अपॉन में क्या है सर साइन थीटा और इनटू में क्या है बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा और इस पूरे के अपॉन में क्या आया है सर जी कुछ नहीं है, इसके पूरे के अपॉन में तो कुछ नहीं, हटा दो। बात आगे समझ में बच्चों, ठीक है सर वेरी गुड, आया ना। अब कॉमन आ रहा क्या सर, ऊपर एक है ऊपर एक है, एक कॉमन आ गया, ठीक है सर। सर साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा दोनों जगह कॉमन ले लो, तो सर एक बार साइन थीटा एक बार कॉस थीटा, जल्दी जल्दी बताओ। सर यहाँ पे साइन कितनी बार था, 2 बार, ठीक है, तो कितनी बार बचा, 1 बार, कॉस बाहर है सर जी ऊपर 1, नीचे सर साइन कितनी बार था, 1 बार, बाहर आ गया, कॉस कितनी बार था, 2 बार, ले लो। बात आगे समझ में। सर 1 अपॉन में ये कितना हो गया साइन थीटा और ये कितना हो गया कॉस थीटा, कोई दिक्कत बच्चों, नहीं नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। आगे सर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है क्या बच्चों, कोई गलती हो रही है क्या सर जी, कोई गलती तो नहीं हो रही, नहीं नहीं सर। आगे सर कॉस को इससे करा तो ये कितना हो जाएगा बच्चों कॉस थीटा और प्लस में बच्चों साइन को इससे करूंगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा और नीचे आ जाएगा बच्चों साइन थीटा और ये क्या हो जाएगा बच्चों कॉस थीटा, ठीक है क्या, ठीक है क्या, हाँ या ना, हाँ या ना बोलिए। बिल्कुल सर बिल्कुल सही है। अब क्या करना है, अब जरा गौर कीजिए, अंदर गुना नहीं करना है, अंदर गुना नहीं करना है, क्या करना है ये देखिए, प्रूफ क्या करना था, आंसर आ चुका है, बस प्रूफ। सर जी क्या है सेक, सर कॉस ऊपर जाके क्या बन गया सेक थीटा, ठीक है सर। ये क्या है कॉस एक्स, सर साइन ऊपर जाके क्या बन गया कॉस एक्स थीटा, इसकी कहानी तो मामला हो गया इसका सेट। अब हमें बारी है इसके, तो अंदर देखिए अब सर ये कॉस थीटा है, एक बार उस पूरे के नीचे ये पूरा लिखो, सर साइन थीटा और इनटू में आ गया बाबू कॉस थीटा, प्लस में ये हो गया आपका साइन थीटा और नीचे आ गया बाबू साइन थीटा और ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ध्यान रखना कि अंदर मल्टीप्लाई मत कर देना भैया, वरना फंस जाओगे, गलत हो जाएगा। इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल, यहां पे क्या आया सर जी कॉसेक थीटा इनटू में सेक थीटा और इनटू में सर जी 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक थीटा, प्लस में सर जी कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा और ये आ गया है आपका आंसर, खत्म। ठीक, अगर अंदर भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बस थोड़ी सी आपको, अगर आप समझदार हो तो आसानी से कर लोगे। बात आ रही है समझ में, प्रूफ कर दिया, देखो तो जरा, आसान सा था ना ये, बहुत ही आसान। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आइए, देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। आओ, ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ही ज्यादा आसान है और ये सीबीएसई के द्वारा 2015 में पूछा गया सवाल है ये। देखते हैं इस सवाल में क्या खास कहते हैं, तो सर जी का रूल नंबर 1 फॉलो कर लेते हैं और देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए बच्चों, तो सर जी का रूल नंबर 1 ये कहता है कि सर जी सबसे पहले लिख दो एलएचएस, एलएचएस पोर्शन है सर साइन ए प्लस में सर कॉस ए और अपॉन में है सर साइन ए माइनस में सर कॉस ए, ठीक है सर, प्लस में सर ये हो गया साइन ए माइनस में हो गया सर जी कॉस ए और अपॉन में सर जी साइन ए और प्लस में सर जी आ गया कॉस ए, ठीक है सर। अब सर जी का रूल नंबर 2 कहता है सिंपलेस्ट फॉर्म में करो, अगर नहीं है तो सर साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस, पहले से ये करने की नीड नहीं है। आप क्या करें एलसीएम ले लेते हैं सर, इसको इससे इसको इससे, तो बच्चों ये क्या आ गया साइन ए प्लस में कॉस ए का ये बच्चों हो गया होल स्क्वायर, प्लस में बच्चों इसको करेंगे तो साइन ए माइनस में कॉस ए का ये भी हो गया बच्चों होल स्क्वायर और नीचे क्या आ गया बच्चों साइन ए
माइनस में बच्चों कॉस ए इंटू साइन ए और प्लस में बच्चों कॉस ए। अब बच्चों यहां से क्वेश्चन करने के हैं दो तरीके। पहला तरीका तो यह है कि बच्चों आप यहां पे लगाइए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला और यहां पे लगाइए a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो मैं आपका काम थोड़ा सा कर देता हूं आसान, और आपको इसके बाद ध्यान रखना है हमेशा हमेशा और हमेशा जब भी आपको a प्लस बी का बच्चों होल स्क्वायर दिखेगा, क्या दिखेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और फिर आपको दिखेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या बोल रहा हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और बीच में होगा किसका साइन, प्लस का, बीच में होगा किसका साइन, प्लस का। तो आपको डायरेक्टली लिखना है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा सर माइनस हो गया तो क्या करेंगे, हम बता देता हूं। अगर a प्लस बी का यहाँ पे है होल स्क्वायर और a माइनस बी का यहाँ पे है होल स्क्वायर और बीच में आ गया माइनस, तो आपको डायरेक्टली लिखना है 4a और b। ये दो बातें तो गांठ बांध के रख लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सर जी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। बात आ रही है समझ में, फिट हो गई ना बात। सर अगर आप भूल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, ठीक है क्या मैं लगा दूं भाई, नहीं सर आप ऐसे करा दो, बिल्कुल। 2 बच्चों a की वैल्यू बताएंगे, सर जी साइन a यानी साइन स्क्वायर ए, सर जी b कॉस स्क्वायर ए। क्यों सर, क्योंकि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर है प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर है, किसके बराबर होता है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये था मेरा a और ये है मेरा b अपॉन में सर जी a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सर जी a स्क्वायर और माइनस में क्या आ गया b स्क्वायर। सर जी ये 2, सर साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a की वैल्यू कितनी होती है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और अपॉन में क्या आ गया बच्चों साइन स्क्वायर a माइनस में कॉस स्क्वायर a। अब सर यहां पे तो आया 2, सर जी प्रूफ क्या करना है, 2 मिल गया, एक नहीं है 2 कॉस, हमें प्रूफ करना है कॉस के टर्म में। मेरे पास एक कॉस तो है लेकिन दूसरा क्या है साइन। क्या आपको ये साइन चाहिए, क्या आपको ये साइन चाहिए, नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए कॉस चाहिए। कॉस को लिखो, ये वाला तो हो गया। अब सर साइन को कैसे हटाऊं, साइन को कॉस लिखो सर, साइन को कॉस लिखने का फॉर्मूला, साइन को कॉस लिखने का फॉर्मूला, हाँ आपको आता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। क्या आपको याद है, बढ़िया लिखूं उसको, क्या है सर 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए, लिख दिया सर, गौर करना। 2 सर जी 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए माइनस में कॉस स्क्वायर ए, सर जी ये 2, सर 1 माइनस माइनस क्या होता है बच्चों प्लस, तो माइनस में 2 कॉस स्क्वायर ए और ये आ गया आपका बेहतरीन सा आंसर। मुझे पता है आपको शायद कंफ्यूजन हो सकती है कि मैंने ये कैसे लिख दिया, बात मानिए बच्चों, इसे बोला है a, इसे बोला है b, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसे बोला a, इसे बोला b, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1, फिर हमने साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर को एज इट इज लिखा, देखा प्रूफ करना है कॉस, यहाँ पर क्या है साइन, तो मैंने साइन स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस में कॉस स्क्वायर, माइनस माइनस हो गया बच्चों प्लस, कहानी हो गई खत्म। बेहतरीन सवाल था, ठीक। पेपर में अगर ये फॉर्मूला भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे ना, इसे ओपन करोगे तो आपको यही मिलेगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आओ एक और बेहतरीन सवाल बच्चों, बहुत ही बेहतरीन सवाल है और इस सवाल का जवाब भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से निकालेंगे। ये क्वेश्चन भी सिमिलर पैटर्न पे बेस है जो पीछे मैंने आपको कराया, तो अगर आप उस पैटर्न को समझ चुके हैं तो पॉज कीजिए वीडियो को और खुद कीजिए ट्राई और हमें कमेंट में बताइए ताकि हम आपके आंसर का वेट कर रहे हैं और हम आपको रिस्पॉन्स करें, ठीक। तो देखिए बच्चों, हमें सबसे पहले सर जी का रूल नंबर 1 LHS क्वेश्चन को लिख दो।
सर क्वेश्चन क्या है ये बताओ, क्वेश्चन पढ़ने का टाइम नहीं होता है, बता देता हूँ। कॉसेक ए माइनस में कॉट ए अपॉन में कॉसेक ए प्लस कॉट ए, मजाक करा था हाँ। कॉसेक ए माइनस में कॉट ए अपॉन में कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्लस कॉट ए अपॉन में कॉसेक ए माइनस कॉट ए। हमें प्रूफ करना है बच्चों, एक तो 2 इंटू 2 कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, हमें एक ये बात प्रूफ करनी है। इसमें दूसरा प्रूफ करना है 2 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, देखते हैं। सर जी कॉसेक ए माइनस में आया सर जी कॉट ए, ठीक है, अपॉन में कॉसेक ए और प्लस में आया कॉट ए, ठीक है सर, लिख दिया। प्लस सर जी कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, ठीक है सर। कॉसेक ए माइनस में सर जी कॉट ए, ठीक है सर, लिख दिया। लिख दिया, क्या सिखाया? सिंपलेस्ट फॉर्म, तनिक एलसीएम ले लो फिर कर लेंगे, इसको इससे इसको इससे करूंगा, घबराना नहीं है। सर जी कॉसेक ए माइनस में कॉट ए का क्या कर दो बाबू, होल स्क्वायर। कॉट ए का क्या कर दो, होल स्क्वायर। प्लस में सर कॉसेक ए प्लस कॉट ए को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा कॉसेक ए प्लस में कॉट ए का ये क्या हो गया बच्चों, होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं है। अपॉन में सर जी ये क्या आया, कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, कॉसेक ए इंटू कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस में बच्चों क्या आ गया, कॉट ए। कोई दिक्कत बच्चों? सही है। और दोबारा से देखो, इसे बोला मैंने ए, इसे बोला बी और बीच में है माइनस, ये बोला ए, इसको बोला बी और बीच में है प्लस। पढ़ो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और बीच में किसका साइन है, प्लस का। तो जल्दी से बताओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी पढ़ाया आपको, पढ़ाया ना, पेपर में भूल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देना, आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, जिंदाबाद, मैं आपको याद करा दूंगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लिखो, यह है a, यह है b। सर जी 2a स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर a प्लस b कॉट स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर ए, अपॉन में सर जी a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है सर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है सर, समझ गए। तो 2 कॉसेक स्क्वायर ए प्लस में कॉट स्क्वायर ए और अपॉन में सर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है 2 सर जी, 2 होता है सर। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1, ठीक। अब बचा 2 कॉसेक स्क्वायर ए प्लस में कॉट स्क्वायर ए। अब क्या करें, सिंपलेस्ट फॉर्म, रुको, प्रूफ क्या करना है चेक करो, प्रूफ क्या करना है चेक करो। सर जी 2 चाहिए है, कॉसेक चाहिए है, 1 चाहिए नहीं, क्या चाहिए, क्या है यहाँ पे, कॉट। क्या आपको कॉट चाहिए, क्या आपको कॉट चाहिए, नहीं सर कॉट नहीं चाहिए, क्या चाहिए था, कॉस। कॉट का कॉसेक के साथ कोई संबंध है, कोई रिलेशन होता है दूर दूर से, हाँ। क्या सर जी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1। लगा दो फॉर्मूला। 2 सर जी ये मुझे चाहिए, लिखो कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट चाहिए क्या, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है सर, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में 1। चेक करो, कॉट स्क्वायर ए बराबर ये सर जी कितना आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर में कितना आ गया, कॉट स्क्वायर ए। अभी लिखवाया आपको, स्टार्टिंग में लिखवाया कि नहीं खाया, फॉर्मूले को बिल्कुल रग में बिठा दो, सारे का मपा बना दो, अरिजीत सिंह वाला, समझ में आया क्या, हाँ सर। सर जी ये 2 कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, कितने कॉसेक स्क्वायर हो गए, 2 कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस में कितना आ गया, 1। ये तो हो गया प्रूफ। सर ये तो 1 हुआ, उसे कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, बताता हूं।
इसको हटा दो, ढंग से देखना। हाँ सर जी इसके लिखो 2 लिख दिया, सर ये है 2 लिखा। सर कॉसेक का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? 1 अपॉन में बच्चों साइन स्क्वायर ए, ये हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है क्या? और माइनस में क्या आ गया बच्चों? 1, ठीक है क्या? हाँ सर बिल्कुल ओके। इसके नीचे आया 1, सर ये 2, सर जी ये 2, ठीक है। अपॉन में क्या आ गया? साइन स्क्वायर ए, माइनस में आया 1, ठीक। और इसके नीचे आया बच्चों 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बच्चों हो गया 2, इसको इससे करो तो बच्चों 1, 1 2 जा 2, ठीक है। माइनस में ये आ गया बच्चों साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या आ गया बच्चों? साइन स्क्वायर ए, ठीक है बच्चों, बहुत ही बेहतरीन है, गौर कीजिएगा, ठीक है क्या? थोड़ा सा गौर करना बच्चों, यहां लिख रहा हूं सर जी ये 2, इसे लिखा बच्चों 2 माइनस में, जल्दी बताओ हमें चाहिए कॉस, हमें चाहिए कॉस, और हमें क्या दिया हुआ है? साइन, हमें चाहिए होता है कॉस, हमें चाहिए होता है कॉस, और दिया क्या हुआ है? साइन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ हमें? साइन दिया हुआ है। तो कॉस को यानी साइन को कॉस में बदल सकते हैं। हाँ सर, सर जी 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए होता है साइन, सर जी 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए होता है साइन। क्या आपको ये दिखाई दे रहा है? क्या आपको दिखाई दे रहा है? पूरा परफेक्टली ओके है सर, परफेक्टली ओके है सर। तो बस खत्म हो गया बच्चों ये 2, ये आया बच्चों 2, माइनस में बच्चों 1, माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में 1 माइनस में बच्चों कॉस स्क्वायर ए। बात आ रही है समझ में? सर जी ये 2 बच्चों 2 में से 1 गए, 1 प्लस में कॉस स्क्वायर ए और 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए, और ये आ गया बच्चों हमारा आंसर। करना क्या था? सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना था बच्चों, ठीक है। लाजवाब क्वेश्चन था। चले अगले क्वेश्चन की तरफ, एक और बेहतरीन सवाल देखिए मेरे साथ। आइए बच्चों, एक और लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को मैं आपको एक यूनिक स्टाइल से कराने वाला हूं। पता नहीं टीचर्स इस क्वेश्चन को इतने लेंदी तरीके से क्यों कराते हैं, जबकि ये क्वेश्चन मात्र चुटकियों का गेम है। कैसे है? सीखिए मेरे साथ, ठीक है क्या? आइए बच्चों, हमें दिखाई दे रहा है कि 1 अपॉन में कॉसेक ए माइनस कॉट, सॉरी 1 अपॉन में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, माइनस में 1 अपॉन साइन थीटा बराबर 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस 1 अपॉन में कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हमें प्रूफ करना है। तो देखने से साफ साफ पता चला कि अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। होते हैं कई क्वेश्चन जो देखने से ही पता चल जाते हैं कि ये किसी भी तरीके से ऐसा तो नहीं आने वाला है, यानी LHS RHS के बराबर नहीं आएगा। तो उस केस में मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें LHS को भी सॉल्व करना होगा और हमें RHS को भी सॉल्व करना होगा। तो इस क्वेश्चन में खास क्या मैं आपको वो दिखा देता हूं। मुझे दिखाई दे रहा है कॉसेक थीटा कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, इसको एक मिनट के लिए भूल जाओ। आपको पता है कि सर कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बच्चों कितना होता है? 1 होता है। तो क्या ये जो 1 ऊपर लिखा हुआ है मैं इसको ऐसा लिख दूं? क्या मैं 1 को ऐसा लिख दूं? सर लिख दो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या आ जाता है बच्चों? कॉसेक थीटा, और ये हो गया बच्चों कॉट थीटा, ठीक है। मैंने इसको ऐसा लिखा और माइनस में चला बच्चों 1 अपॉन में साइन थीटा। माफ कीजिएगा बच्चों, यहाँ पे LHS चला, मैं लिखना भूल गया था, मैं लिखना भूल गया था। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सर जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा। सर जी ए प्लस बी, सर ए है कॉस थीटा, बी है कॉट थीटा, ठीक है सर। फिर a माइनस बी यानी कॉसेक थीटा और माइनस में बच्चों हो गया कॉट थीटा, और अपॉन में क्या आ गया बच्चों? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और माइनस में बच्चों कॉट थीटा, और माइनस में 1 अपॉन में क्या आ गया बच्चों? साइन थीटा। कोई दिक्कत? अब बच्चों जरा गौर से देखिए तो ये कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा यहाँ पे भी, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा यहाँ पे भी है, तो इससे ये तो उड़ा दिया, घर गए। ये क्या बचा वहां पे? सर जी कॉसेक थीटा बचा, और प्लस में सर कॉट थीटा बचा, और माइनस में बचा सर 1 अपॉन में साइन थीटा।
उम्मीद करता हूं यहां तक तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सही कह रहा हूं। और आपसे बेहतर कौन जान सकता है सर जी का रूल नंबर 2 क्या कहता है। सर आपका रूल नंबर 2 ये कहता है क्या, दिए हुए क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो सर कॉसेक का सिंपलेस्ट फॉर्म 1 अपॉन में साइन थीटा, ठीक है सर। सर कॉस थीटा का, सर कॉस थीटा और अपॉन में क्या हो गया, साइन थीटा, ठीक है सर। माइनस में 1 अपॉन में क्या हो गया सर, साइन थीटा। सर साइन 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 तीनों का बेस सेम है तो ऊपर चिपका दो। सर जी साइन थीटा ये आ गया, यहां से आया 1, वो है सर कॉस थीटा, और माइनस में आया 1, ये प्लस ये माइनस, खत्म। क्या बचा सर जी कॉस थीटा, और अपॉन में क्या आ गया साइन थीटा, और इक्वल टू क्या हो गया कॉट थीटा आया। ये तो आ गया एलएचएस। किसकी बारी अब, तो जो काम हमने एलएचएस में करा है वही काम आप कहां पे करेंगे, आरएचएस में। देखिए कैसे, आ जाओ फटाफट यहां पे लिख देते हैं आर एच एस। क्या है हमारा आर एच एस, सर 1 अपॉन में साइन थीटा, और माइनस में बच्चों 1 अपॉन में कॉसेक थीटा, और प्लस में क्या है बच्चों कॉट थीटा लिखा। और अब हमने अभी आपको बताया कि सर 1 को ऐसे लिख सकते हैं, हाँ सर ये हो गया सर जी 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस सर जी ये हो गया कॉसेक थीटा, और प्लस में हो गया कॉट थीटा, और हमने 1 को क्या लिखा सर कॉसेक स्क्वायर थीटा, माइनस में सर जी कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया है। बात हो गई क्लियर। फिर से सर क्या करा था आपने, हम इधर कर रहे हैं बच्चों, गौर कीजिएगा। 1 अपॉन में ये क्या हो गया सर जी साइन थीटा, माइनस सर जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सर ए प्लस बी और ए माइनस बी, और अपॉन में क्या आ गया सर कॉसेक थीटा, और प्लस में क्या आ गया कॉट थीटा। और अगर ढंग से देखा तो सर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा यहाँ पे भी खत्म। क्या बच गया सर 1 अपॉन में साइन थीटा, माइनस में कॉसेक थीटा, और माइनस में कॉट थीटा। और अब फॉर्मूला नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म 1 अपॉन में साइन थीटा, और कॉट थीटा का सिंपलेस्ट कॉस थीटा, और अपॉन में साइन थीटा। मैंने आपको इतने सिंपलेस्ट करके इतना सिखा दिया कि अब आप बिल्कुल सिंपल ही हो गए होंगे। ठीक सर जी साइन 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 नीचे आ गया, सर यहां पे क्या बचा 1, माइनस में 1, माइनस माइनस प्लस, और ऊपर है कॉस थीटा। बच्चों ये माइनस ये प्लस कैंसल, क्या बचा सर जी कॉस थीटा, और अपॉन में आ गया बच्चों साइन थीटा, और इक्वल टू हो गया बच्चों कॉट थीटा। और ये बेहतरीन सा आंसर क्या आया इसके अंदर कि सर एल एच एस इक्वल हो गया है आर एच एस के। बेहतरीन सवाल का बेहतरीन जवाब। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट बहुत प्यारा लगा होगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए एक और जानदार शानदार क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री के डर को एक और कदम आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगा। आइए बच्चों, जैसा कि आपको को ये सवाल दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन भी पिछले वाले क्वेश्चन की अप्रोच के ऊपर बेस है। तो अगर आप उस अप्रोच को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं तो पॉज कीजिए वीडियो और खुद कीजिए ट्राई, और अगर नहीं हो रहा है तो मैं हूं ना आपके लिए। आइए तो जैसा कि बच्चों हमें दिखाई दे रहा है 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस में टेन थीटा माइनस में 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस में 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि जैसा कि एलएचएस क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसको सॉल्व करने पर आरएचएस तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, और उसी तरीके से आरएचएस को सॉल्व करने पर एलएचएस का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। ठीक, तो हमें एलएचएस अलग सॉल्व करना है और आरएचएस अलग सॉल्व करना पड़ेगा। और क्या अप्रोच है मैं आपको दिखा देता हूं। तो सबसे पहले बच्चों हमने एलएचएस पोर्शन लिखा इसका, और एलएचएस पोर्शन में दिखाई दे रहा है बच्चों 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस में आया बच्चों टेन थीटा, और माइनस में है बच्चों 1 अपॉन में कॉस थीटा। तो इस क्वेश्चन की पहचान ये है कि बच्चों यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, तो क्या मैं ऊपर इनके बीच में कोई रिलेशन होता है, हाँ सर जी सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है
1। तो क्या मैं इस 1 को sec और tan में लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो सर, लिख दो। तो सर sec स्क्वायर थीटा माइनस में बच्चों tan स्क्वायर थीटा और अपॉन में क्या आ गया बच्चों sec थीटा और माइनस में बच्चों tan थीटा, ये पूरा एक साथ फंक्शन और माइनस में आएगा बच्चों 1 अपॉन में cos थीटा। और आप क्या सिखाया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है सर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। सॉल्व करते हैं सर। ए प्लस बी, यह है ए और यह है बी, और सर जी ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी अपॉन में सेक थीटा और माइनस में क्या आ गया बच्चों टेन थीटा, और यहां पर आया बच्चों 1 अपॉन में कॉस थीटा। और आप अगर ढंग से देखें तो बच्चों ये भी सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इससे ये घर गया और बचा सिर्फ हमारे पास सेक थीटा और प्लस में बच्चों टेन थीटा और माइनस में 1 अपॉन में कॉस थीटा। और मैं आपको बता दूं कि सेक का सिंपल फॉर्म क्या करना होता है 1 अपॉन में कॉस, और टेन का सिंपल फॉर्म होता है साइन थीटा और अपॉन में कॉस थीटा, और माइनस में है बच्चों 1 अपॉन में कॉस थीटा। और अगर ढंग से देखा तो कॉस 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 हर जगह है बच्चों, तो हमने लिख दिया कॉस थीटा, यहां पर आया 1, वो है बच्चों साइन थीटा और वहां पे है -1, इससे ये कैंसल, बच्चा बच्चों साइन थीटा और अपॉन में आ गया कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है बच्चों टेन थीटा के। और जैसा काम हमने इधर करा वैसा ही काम अब आरएचएस में करने वाले हैं, तो गौर कीजिएगा जरा आरएचएस क्वेश्चन पे। 1 अपॉन में बच्चों कॉस थीटा माइनस में 1 अपॉन बच्चों सेक थीटा और ये प्लस में आ गया बच्चों टेन थीटा, ठीक है। और अब आपको बता दूं कि मैं फिर से 1 को एज इट इज लिखने वाला हूं, ये हमारा क्वेश्चन बच्चों इधर से इधर चल रहा है, ठीक है क्या। तो 1 अपॉन में cos थीटा बच्चों एज इट इज, माइनस में मैंने 1 को लिख दिया sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा। सर आपको कैसे पता चला कि ये फॉर्मूला यूज करना है? मुझे इसको देखकर पता चला है, वरना 1 को तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है, लेकिन मैं उसका यहाँ पे लिखकर कुछ नहीं कर सकता। बात आ रही है समझ में? तो अपॉन में क्या आ गया बच्चों, अब ये sec थीटा और ये प्लस में क्या आ गया बच्चों tan थीटा, और अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से, तो 1 अपॉन में बच्चों कॉस थीटा माइनस में बच्चों ए यानी सेक थीटा प्लस बी यानी टेन थीटा, ए प्लस बी, और फिर से बच्चों ए और माइनस में कर दिया बच्चों बी, और नीचे क्या आ गया बच्चों सेक थीटा और प्लस में क्या आ गया टेन थीटा, और मैंने देखा कि ये तो घर गया, और अभी यहां पर देखा तो आया बच्चों 1 अपॉन में cos थीटा माइनस में बच्चों इसको देखा तो ये हो जाएगा हमारा sec थीटा और माइनस में आया बच्चों tan थीटा, यही बचा हुआ है। और अब दोबारा से तो 1 अपॉन में cos थीटा माइनस में सर sec का सिंपल फॉर्म 1 अपॉन cos थीटा, सर tan का सिंपलेस्ट फॉर्म sin थीटा अपॉन में cos थीटा, और देखने से पता चला बच्चों सबका बेस क्या है सेम, तो cos थीटा ये आया बच्चों 1 माइनस में 1 माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया बच्चों sin थीटा, ये माइनस ये प्लस कैंसल, बचा क्या sin थीटा और अपॉन में आ गया बच्चों cos थीटा, और sin अपॉन cos होता है बच्चों tan थीटा। तो क्या समझ में आया कि सर LHS पोर्शन किसके इक्वल आ गया RHS पोर्शन के। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे ही। तो मैं आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे फिर से अगली वीडियो में कुछ नए सवाल कुछ नए जवाब और ऐसे ही नए कॉन्सेप्ट अप्रोच के साथ, क्योंकि मैंने आपसे एक प्रॉमिस करा है कि मैं आपके अंदर से ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल का डर बिल्कुल खत्म कर दूंगा। तो आप घबराइए नहीं, मैं अगले वीडियो में आपसे मिलता हूं बहुत ही जल्द नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो जुड़िए हमारे साथ और बताइए अपने दोस्तों को भी कि आए और जुड़े हमारे साथ। थैंक यू सो मच बच्चों, टाटा बाय बाय, टेक केयर, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, और सभी को बताइए हमारे बारे में, क्योंकि मैं अब आपके लिए लेकर आ रहा हूं एक से बढ़कर एक कॉन्सेप्ट्स और उन सभी कॉन्सेप्ट्स के स्मार्ट अप्रोच। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच बच्चों।